Hello and welcome parents, good morning. I'm Alok, father of 2 sons, 9 trees, husband to a superwoman. I'm an engineer, founder of 2 successful running companies, an entrepreneur, traveler and now a parenting expert. I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents like you to bring the best version of their children. Parents, today I'm here to talk about certain qualities and certain behavioral things which we parents normally come across. मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और करना चाहता हूँ जिसमें बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर पेरेंट्स को समझ आता है, जो रोज़मर्रा में दिखता है और हम उन चीज़ों से रोज़ उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उन सारी चीज़ों में एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो है बच्चों का झूठ बोलना। अब ये झूठ बोलना कोई आज की कहानी नहीं है, सदियों से लोग झूठ बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हैं या हम जो झूठ बोलते हैं एज अ ग्रोन अप पर्सन एज वेल। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें झूठ बोलना पड़ता है? हमें बचपन से लेकर के एक चीज़ सिखाई जाती है, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं जा कर के उन सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेते हैं और हम झूठ बोलने पे विवश हो जाते हैं। तो झूठ बोलने के प्राइमरी रीजंस क्या है? और मैं यहाँ पे चूँकि बच्चों से रिलेटेड चीज़ें बात कर रहा हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो झूठ बोलना बच्चों की कमजोरी है, मजबूरी है, चॉइस है। ये पेरेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। झूठ बोलने का सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों में एक डर का पैदा होना। यदि बच्चे के मन में डर है, सपोज बच्चा खेल रहा है, घर में ही खेल रहा है और सपोज कीजिए कि उसके हाथ से ये कोई चीज़ लग के टूट गई, गलती से लग गया और उसको पता है कि यदि मैं ये बताऊंगा या बताऊंगी तो मुझे मम्मी या पापा डांटेंगे। उस केस में क्या होता है, बच्चा डर जाता है और डर की वजह से वो झूठ बोल देता है। शायद वो बताया नहीं या बताया भी तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसी चीज़ें हम रोज़ अपने घरों में देखते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है डर। दूसरा क्या होता है, अपने पीयर ग्रुप में या अपने भाई बहनों में भी उसको लगता है कि कई बार मुझसे ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। भरसक वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं बटा हुआ हो, कुछ और कर रहा हो और उस पर्टिकुलर परिस्थिति में कोई और चीज़ उसकी वजह से हो जा रही हो, तो वहाँ पे भी कुछ टूट गया, कुछ गलत हो गया, तो वहाँ भी फिर एक डर ही ऐसा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर भी है अपने सिबलिंग्स में भी कि सारी चीज़ें मेरे से हो रही हैं तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा एंड मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। ये दूसरा बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है जिसको आप कहते हैं कैजुअल अप्रोच। कैजुअल अप्रोच में क्या है कि कई बार बच्चे को उन सब चीज़ों का, जो चीज़ें टूट रही हैं या ख़राब हो रही हैं, उन सब चीज़ों का उसको महत्व नहीं पता, तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चीज़ के ख़राब होने से क्या होने वाला है, उसको लगता है इट्स ऑल ओके। तो ये 3 चीज़ें प्राइमरी हैं जिसमें मैं एज ए गाइड आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है डर वाली बात। अपने बच्चों के मन से डर निकालें, क्योंकि डर इन तीनों में कॉमन है कहीं ना कहीं। यदि वो बच्चा अपने मन से डर को निकाल देता है तो शायद आप देखेंगे कि उसने झूठ बोलना ही छोड़ दिया। और ये बहुत ही अच्छी मतलब टेक्निक आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा एक सुझाव है। यदि अपने बच्चों से आप इतने फ्रेंडली हों, उसको बताएं कि यदि गलत भी हो तो प्लीज़ कम एंड टॉक टू अस, हमें बताओ कि ये चीज़ हो गई है, चाहे जानबूझ के करी है तुमने या फिर अनजाने में हुई है, प्लीज़ कम अप एंड से। तो यदि आप ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में ला पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जंग जीत ली और आप अपने बच्चे के साथ इतने ओपन हो गए कि बच्चा आपके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। माय नीड पेरेंट्स, children who definitely don't want to share things with the parents or their siblings, they are more prone to distress and depressions kind of a thing. जो बच्चे जितने कन्वर्सेंट है, जितना खुले हुए अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से, वो उतना फ्री होके जीते हैं, उतना अच्छे से जिनकी ज़िंदगी होती है। सो द टिप ऑफ द डे इज प्लीज़ मेक योर चाइल्ड कंफर्टेबल इनफ टू शेयर वट एवर रॉन्ग और राइट ही इज़ डूइंग। उसको खुलने दीजिए, उसको अपने पास आने दीजिए, गलत और सही बाद में डिसाइड कीजिएगा, उसको बोलने दीजिए और इसके लिए सबसे पहले उसके मन से डर निकालना होगा।
That's it.